तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 14.3 का। और आज हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, जहां तक संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। एक रफ आकृति खींचनी है, जो जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है उसकी। पहला है, एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। एक त्रिभुज बनाना है जिसमें रैखिक सममिति भी और घूर्णन सममिति भी हो, एक क्रम से ज्यादा की, मतलब घुमाते हुए वो पूरे चक्कर में एक से ज्यादा बार पहले जैसा नजर आना चाहिए। किस तरह का त्रिभुज बना सकते हो इसमें? कैसा त्रिभुज बना सकते हो जो घुमाकर भी पहले जैसा नजर आए, जो हर तरफ से एक जैसा हो? वर्ग संभव। अरे त्रिभुज, त्रिभुज की बात करें, वर्ग थोड़ा ना। समबाहु त्रिभुज है ना। तो आप इसमें ऐसे लिख भी सकते हो, समबाहु त्रिभुज आंसर में। और फिर इसकी आकृति भी बना लेनी है, स्केल और पेंसिल से बना लेना। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर सी बना लेना। रफ बनानी है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के बनाने की जरूरत नहीं है, पर सीधी सीधी बनाना स्केल से, ठीक है। यस और इसमें रैखिक सममिति भी है ना। यहाँ से ये दोनों साइड एक जैसा है, यहाँ से दोनों साइड एक जैसा है, और इसी तरह से यहाँ से भी ये दोनों साइड एक जैसा होगा। तो सममित रेखाएं कितनी आएंगी इसमें? तीन। सममित रेखाएं 3। और घूर्णन सममिति का क्रम? कितना होगा? पूरे चक्कर में कितनी बार ये पूरा ऐसा ही त्रिभुज नजर आएगा? तीन बार। तो चीजें हो गई, ठीक है। यस सेकंड, एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। जिसमें सिर्फ रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति ना हो एक से ज्यादा की। बताओ, ऐसा कौन सा त्रिभुज हो सकता है जिसमें रैखिक सममिति तो नजर आए, कोई ना कोई सममित रेखा बने, लेकिन घुमाने पर वो ऐसा ना नजर आए पहले जैसा, सिर्फ एक बार ही नजर आए पूरे चक्कर में। हो सकता है कोई ऐसा त्रिभुज? सोचो। ये वाला देखो, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु जो होता है, दो भुजाएं जब बराबर होती हैं, इस तरह का त्रिभुज। इसमें रैखिक सममिति है कि नहीं? है। कितनी? एक। एक रैखिक सममिति होगी, ऐसे सीधी बना लेना रेखा। तो एक रैखिक सममिति आएगी इसमें। थोड़ा बना लेना स्केल से सीधे सीधे, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं इसकी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें रैखिक सममिति तो है। ये ग्राफ में बनाना है। हाँ जी। सर ग्राफ में बनाना है। क्यों? सही कौन? ग्राफ में कब बनाते हैं हम त्रिभुजों को? त्रिभुज ग्राफ में थोड़ा ना बनते हैं, ग्राफ में तो ग्राफ ही बनता है, ठीक है। ये आपने अपनी कॉपी में ही करना है इसी तरह से। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, इसमें सममित रेखाएं कितनी आएंगी? एक ही आएगी सिर्फ, है ना। यस और घूर्णन सममिति का क्रम? दो। तो दो बार नजर आएगा ये पहले जब? नहीं, पूरे चक्कर में एक बार ही नजर आएगा, एक बार ही होगा ये ऐसा सीधा, है ना। यस तो एक क्रम की हो गई घूर्णन सममिति यहाँ पर। थर्ड में, एक चतुर्भुज चाहिए जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति ना हो। चतुर्भुज चाहिए जिसमें घूर्णन सममिति तो हो एक से ज्यादा की, लेकिन रैखिक सममिति ना हो सकता है कोई ऐसा चतुर्भुज? हाँ, देखो, अगर ऐसा चतुर्भुज बनाओगे ना, आयत जैसा बनाओगे अगर, तो उसमें तो रैखिक सममिति आ जाएगी, ऐसे ना। हमें रैखिक सममिति नहीं चाहिए, पर घूर्णन सममिति चाहिए। तो अगर आयत को थोड़ा टेढ़ा करके बना लो ना, ऐसे,
तो इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें कहीं सममित रेखा बन सकती है? नो सर। इसमें सममित रेखा नहीं हाँ बनती। सर। थोड़ा सा मैं दोबारा बना दूं इसको अच्छे से। तो इसमें सममित रेखा नहीं बनेगी, कहीं से भी काटो ये दो सेम टू सेम हिस्से नहीं बनेंगे। तो इसमें सममित रेखा नहीं है, लेकिन घुमाने से देखो ये दो बार पहले जैसा नजर आएगा। अपने फोन को ही घुमा के देख लो, है ना? उल्टा यस सर। उल्टा करके भी ऐसा ही नजर आ रहा है ना ये। तो यस इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं इस चतुर्भुज को? समांतर चतुर्भुज। सममित रेखाएं कितनी है इसमें? एक मिनट। 0। और घूर्णन सममिति का क्रम? दो। 2। ठीक है। यस सर। यस सर। फोर्थ फोर्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट में कहा है एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। रैखिक सममिति तो हो पर घूर्णन ना हो, ऐसा कौन सा चतुर्भुज हो सकता है जिसमें रैखिक सममिति आए लेकिन एक से एक अधिक क्रम की घूर्णन सममिति ना आए? क्या लगता है, कोई हो सकता है ऐसा? जल्दी बोलो। नो सर। जब भी रैखिक सममिति आएगी ना तो घूर्णन सममिति तो होगी होगी। ठीक है। जब उसमें रैखिक सममिति आ गई किसी आकृति में तो घुमाने से भी वो नजर आएगा, क्योंकि काट के अगर एक जैसा नजर आ रहा है तो घुमा के भी तो नजर आएगा ही आएगा ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति ना हो। नाउ। तो ऐसा चतुर्भुज नहीं हो सकता। त्रिभुज था ऐसा यहाँ पर, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं हो सकता। चार भुजाएं हैं तो उनमें से कम दो साइड्स में तो वैसा नजर आएगा। या हो सकता है कोई? ट्राई करके देखते हैं। अगर ऐसे बनाए तो ऐसे दोनों साइड से सेम। अब दोनों साइड से सेम है ना? यस सर। सममित रेखा बन सकती है ना यहाँ से? यस सर। और घुमा के देखो जरा। बताओ। सिर्फ एक बार आया। एक बार ही नजर आ रहा है ना पहले जाता? यस सर। हो सकता है ना? यस सर। हो गया। तो इसको कहते हैं हम समलंब। इस तरह के चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। बस ये नाम नहीं भी लिखोगे, सिर्फ आकृति बना दोगे तो भी चलेगा। इसमें सममित रेखाएं हैं कि नहीं है? कितनी सममित रेखाएं आ रही है यहाँ? एक। एक ही आ रही है। और घूर्णन सममिति का क्रम? एक। तो सममित रेखाएं भी हैं और घूर्णन सममिति सिर्फ एक क्रम की है, एक से ज्यादा की नहीं है। ठीक है। यस सर। तो चतुर्भुज ऐसा बन सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया? यस सर। तो ये बनाना है, ऐसे राइट साइड में ये चित्र बनाना है, लेफ्ट साइड में ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी? बताओ। यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति होगी? दो सममित रेखाएं आए जहां पर, देखो यहां पर दो या दो से ज्यादा सममित रेखाएं इसमें आई थी, है ना? तीन सममित रेखाएं आई ना? तो यस एक सर। घूर्णन सममिति का क्रम भी एक यस से ज्यादा सर। था ना, है ना? तो जब दो से ज्यादा, एक जब सममित रेखा आती है तब तो घूर्णन सममिति का क्रम भी देखो एक ही बन रहा था।
लेकिन जब दो या दो से ज्यादा रेखाएं बने, जैसे ये आयत में भी देख लो, आयत में भी कितनी बनती है? दो ही बनती है ना। हाँ सर। तो घुमा के भी देखें तो दो बार ये पहले जैसा नजर आता है, तो एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति होती है। वर्ग में भी देख लो ऐसे ही, वर्ग में चार सममित रेखाएं बनती हैं, ऐसे 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 और ऐसे करके, तो उसमें भी घुमाकर चार बार वो पहले जैसा नजर आता है, होता है ना। यस सर। तो इसमें यस डायरेक्ट सर। आंसर आप हाँ लिख सकते हो, हाँ ऐसा जरूरी है। जब भी दो या दो से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति होगी, सॉरी, रैखिक सममिति होगी, तो घूर्णन सममिति भी एक क्रम की जरूर, एक से अधिक क्रम की जरूर बनेगी। ठीक है। यस सर। यस सर। जब भी दो से ज्यादा रेखाएं होंगी उसमें, दो या दो से ज्यादा सममित रेखाएं, तब उसमें एक से ज्यादा क्रम की घूर्णन सममिति होगी। ओके। छोटा सा हाँ नहीं यस नो में ये क्वेश्चन आ सकता यस सर। यस सर। है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला। ये सामने मैंने दिखा दिया ताकि हम साथ साथ इसमें लिखते रहें, आपको पता लग जाए कैसे लिखना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरिए, यहाँ पर अलग अलग आकारों के नाम लिखे हुए हैं, नीचे घूर्णन का केंद्र, घूर्णन समिति का क्रम और घूर्णन का कोण बताना है। तो कुछ आकृतियां हमने पहले बना बना के देखी हुई हैं। वर्ग, वर्ग पता है ना। यस सर। तो घुमा के ये कितनी बार पहले जैसा नजर आता है, वो क्रम लिखना है। चार बार। चार बार। और कोण कितना होगा, घूर्णन का कोण, तो मैंने बताया था कि 360 डिग्री को चार से भाग कर लो, जितना क्रम आता है। तो चार के पहाड़े में 36 कब आता है? 9 चौके 36 ना। यस सर। कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है। 360 को भाग, 360 में चार बार आया ना ये, तो 90 90 90 90 डिग्री घुमा घुमा के आया, तो घूर्णन का कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है। सर। अब इसमें घूर्णन का केंद्र भी पूछा हुआ है, इसमें घूर्णन का केंद्र भी पूछा है यहाँ पर ऊपर। कहाँ से घुमाया आपने इसको? यहाँ से घुमाया ना, बीचों बीच, बीच से। यस सर। ठीक है। तो जहां पर इसका सेंटर था, सेंटर कहाँ पर होगा? जहां पर ये विकर्ण आपस में मिलते हैं, विकर्ण होते हैं ये आमने सामने से जब मिलाते हैं हम, तो जहां विकर्ण मिलते हैं वहां से आपने इसको घुमाया ना। यस सर। तो घूर्णन का केंद्र यहाँ पर आपने लिखना है विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। क्या लिखना है? वैनों का प्रतिच्छेद विकर्णों बिंदु। का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है। यहाँ ठीक यस। से नहीं लिख पाएंगे हम, छोटी जगह है, आपने ज्यादा बड़ी जगह बनाकर फिर करना है। इसमें जरूरी नहीं है एक साथ सारे बना देना, ऐसे आप अलग अलग भी करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हो इसको। कैसे? आप नीचे ऐसा टेबल ना बनाओ, सीधा नाम लिखो वर्ग, फिर आप लिख दो घूर्णन का केंद्र बराबर। क्या लिखना है हमने? घूर्णन का केंद्र क्या बताया? विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। छेद बिंदु। फिर उसके बाद घूर्णन का क्रम चार। चार। चार, और फिर घूर्णन का कोण का। 90 डिग्री। तो ऐसे खाने बनाकर करोगे तो एक साथ ये कॉपी में आएगा नहीं आपके, तो ऐसे ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट कर दिया, फिर सेकंड पार्ट का नाम लिख लिया। ठीक है। इससे फिर आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी लग जाएगा पता कि ये कोण कैसे निकल रहा है। यहाँ पर आप करके भी दिखा सकते हो, 360 डिग्री बट्टा 4 काटा, 90 आ गया। ठीक है। तो ऐसे करना, फिर इसके बाद इसके नीचे दूसरा पार्ट करना, समझ गए ना? ऐसे करना आप। तो इस तरह से आपने बस अलग अलग करते जाना कॉपी में सबको। नेक्स्ट में बताओ, आयत में क्या होगा? आयत में कितना क्रम बनेगा? 2 बार। 2 बनेगा ना। पहले किए हुए हैं सारे हमने ये। आयत जो है 2 बार घुमा के पहले जैसा नजर आता है पूरे एक चक्कर में, तो यहाँ 2 आ गया। और कोण 360 डिग्री को 2 से भाग करना है। 18 दूने 36 होता है, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये करके दिखा देना ऐसे जैसे हमने यहाँ पर किया ना वर्क का, वैसे ही। और यहाँ भी सेंटर से ही घुमाओगे ना इसको यहाँ से, तो इसका सेंटर भी कैसे निकालोगे आप? उन्हीं से, विकर्णों का
का प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेनी है आपने, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसा होता है अब वो देखना पड़ेगा, पहले भी बताया था वैसे एक बार। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर, ऐसे। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, लेकिन उसमें स्पेशल है वो, उसमें 90 डिग्री का कोण होता है सारे। तो चारों भुजाएं बराबर, कोण कुछ भी हो सकता है, ऐसे। तो ये घुमा के कितनी बार नजर आएगा पहले जैसा? दो बार है। और कोण फिर से वही बन जाएगा 180 डिग्री, दो से भाग करके, ठीक है। और यहाँ भी सेम यही लिख लेना जो यहाँ लिखा था, ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि विकर्णों से ही मिलता है इनका सेंटर, है ना। फिर समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी देखा था पीछे अभी हमने, तीनों भुजाएं बराबर। तो इसमें घूर्णन सममिति का क्रम 3। 3, और कोण 360 डिग्री को 3 से भाग करना है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, और 0 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा। इसमें कहाँ से घुमाओगे, इसका सेंटर देखना पड़ेगा। तो इसके सेंटर को हम ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। इन लाइनों को कहते हैं माध्यिकाएं। ये माध्यिका होती है जो यहाँ से ऊपर शीर्ष से चलेगी और नीचे वाली लाइन के बीचों बीच मिलेगी, इसे कहते हैं माध्यिका। और दूसरी भी माध्यिका ये आई, ऐसी तीसरी माध्यिका भी यहाँ से आएगी, तो ये माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, ठीक है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। यस सर। उसके बाद सम षटभुज है, 6 भुजाओं वाला, बराबर बराबर 6 भुजाएं। उसमें क्या होगा, 6 भुजाएं ऐसी होंगी ना। यस सर। यस। तो ये कितनी बार पहले जैसा नजर आएगा, चारों तरफ ये 6 बराबर है सारी, 6 बार है ना। तो 6 बार। आएगा। और कोण कितना बनेगा, 6 से काटो, 6 6 के 36, 0 कितना आ गया, 60 डिग्री। इसमें भी इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, जहां ये विकर्ण मिलेंगे, है ना। तो वही लिख देना, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। इसमें साइड में भी हो सकते हैं विकर्ण वैसे, पर चलो यही लिख लेना डायरेक्ट। आप इसमें वैसे केंद्र भी लिख सकते थे, पर ये ठीक है। उसके बाद वृत्त, वृत्त का भी हमने किया हुआ है पहले। वृत्त में घूर्णन सममिति का क्रम फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, अनंत, ठीक है। अनंत, इसमें कोई अंत ही नहीं है। और घूर्णन का कोण, कोण हल्का सा भी घुमाएंगे तो भी इसमें ये पहले जैसा नजर आएगा, वो 0 डिग्री कह सकते हैं हम, ठीक है। हर एक घुमाने की जरूरत ही नहीं है, हर बार जहां मर्जी से देखो तो इसमें 0 डिग्री आ जाएगा। ये 360 डिग्री को अनंत से भाग करना है। अनंत मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर से जब 360 डिग्री को भाग करोगे तो 0 ही बन जाएगा वो, ठीक है। यस। और वृत्त को कहाँ से घुमाओगे, उसके केंद्र से, है ना। तो घूर्णन का केंद्र यही होगा जो इसका वृत्त का केंद्र है, यहाँ लिखते हैं ना, वृत्त का केंद्र। केंद्र। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अर्धवृत्त में क्या होगा, जब आधा है वृत्त, इस तरह से, तब कितना आएगा घूर्णन सममिति का क्रम, एक ही आएगा। चक्कर लगाने के बाद नजर आएगा पहले जैसा, 360 डिग्री पूरा चक्कर होता है ना। यस। 360 डिग्री को 1 से भाग करना है तो 360 डिग्री आ जाएगा। और घूर्णन का केंद्र वही होगा जो अर्धवृत्त का केंद्र है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे अर्धवृत्त का
केंद्र। केंद्र। ओके, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये कर लेना इतने, उसके बाद 4 5 6 7 रह गए, इनको फिर देख लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है? यस सर। यस सर। कुछ समझने में रह गई हो दिक्कत तो फिर रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है? यस सर। इसमें त्रिभुजों चतुर्भुजों के नाम काफी सारे आए हैं, तो उनको दोबारा देख लोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। यस सर।